एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है द्वार एजुकेशन में। और आज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं कि करंट अफेयर्स हम कैसे पढ़ें और इसका पढ़ने का तरीका क्या है। मतलब इसका जो अप्रोच है, इसका जो पढ़ने का जो एक्चुअल तरीका है, मेथड है, वो क्या चीज़ है, वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। कौन से एग्जाम तो यहाँ पर बताने की नीड नहीं है, ये सारे के सारे एग्जाम पिछले इन दोनों टॉपिक्स पर मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो लेकर आया हूँ। करंट अफेयर्स से संबंधित ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारे बने हुए हैं पहले ही इसी चैनल पर, तो आप जाके बिल्कुल उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे कैसा पूछा गया है, मतलब अब तक कैसे कैसे इनके वेटेज रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने शॉर्ट में ब्रीफ में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ समथिंग डिफरेंट रहने वाला है। वो ये रहने वाला है कि अपने को पढ़ना कैसे है ना, मतलब जब एग्जाम में पूछा जाता है पढ़ना कैसे है। और साथ ही मैं कुछ एक पेपर्स भी मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पे लिए हुए हैं, उनके बाइफर्गेशन की मैं भी वहां पर बातें करने वाला हूँ, क्योंकि बाइफर्गेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जब कोई चीज पढ़ने जाते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना यार कि कहाँ से या किस सेक्शन से कितना पूछा जा रहा है, और उस सेक्शन के सब सेक्शंस कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या चीजें और आती हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें जिसके आज हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए। तो आप सबके सामने सबसे पहले हो जाएगा सोर्सेस, मतलब कौन सा सोर्स हम लोग यूज करें। द मोस्ट नंबर वन थिंग इज द सोर्स, मतलब यार वो कौन सा सोर्स होगा, वो कौन सा माध्यम होगा जहां से हम चीजों को गेन कर सकते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, मार्केट में जाना पसंद करते हैं। मार्केट में नहीं मिलता तो सुपर मार्केट चले जाते हैं, वहां से नहीं मिलता तो आप फार्मलैंड में चले, कहीं भी, लेकिन सब्जी मिलता जरूर है। वैसे आपको करंट अफेयर्स चाहिए होंगे तो सर हम क्या पढ़ें, क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ें क्या सर हम इंटरनेट पर डिपेंडेंट रहें, क्या सर हम किसी टेलीग्राम को फॉलो करें, सर क्या करें, व्हाट वी हैव टू डू, हमको करना क्या चाहिए, है ना। तो देखिए, आप लोगों के लिए सबसे इन्हीं सब चीज़ों को समराइज करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को आसान से आप लोगों को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा उसका। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही थी, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर से पढ़ के नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, करने वाले करते भी हैं। ठीक है, इसके बाद सर किसी वेबसाइट से या फिर किसी टेलीग्राम चैनल से, किसी यूट्यूब चैनल से एंड ऑल, सब जगह से किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम्स। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर वस्ट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या लगेगा सर हम क्या करें, बिकॉज यू डोंट हैव टू प्रिपेयर ओनली करंट अफेयर। आपको सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, आपको और भी चीजें पढ़नी होंगी। लाइक जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्स की यहाँ पर हम बातें करते हैं, तो भाई आप जैसे ये कौन सा एग्जाम है, यूपीपीसीएल की हमने बातें कर ली, आपको आपके इंजीनियरिंग से यहाँ से लगभग 75% क्वेश्चंस यहाँ से दिए जाते हैं, पूरे जो सेक्शंस होते हैं, है ना, यानी कि टोटल जो मार्किंग होगा तो 75% क्वेश्चन अपन परसेंटेज की हम बातें करेंगे ना यहाँ पर। अब चाहे वो 100 नंबर का हो, चाहे 150 का हो, चाहे 200 का हो, डिपेंड करता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो नंबर्स रहते हैं। परसेंटेज या वेटेज इज इंपॉर्टेंट, है ना। जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज की मैं बातें करता हूँ 10% हो जाता है, अगेन रीजनिंग एप्टीट्यूड 10%, जनरल हिंदी जो है 5%, ऐसा अलग अलग सेक्शंस की यहाँ पर हम बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बातें कर ली आरआरबी जेई की, हमने बातें कर ली। यहाँ पर आपको फर्स्ट फेज में टेक्निकल बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा आपका नॉन टेक रहने वाला है। इसमें मैथ्स है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, मतलब जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। लाइक एसएससी जे एग्जाम की यहाँ पर हम बातें कर लेते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है ना, यहाँ पे तो सीधा सीधा जो 50 जो मार्क्स होता है वो किसका रहने वाला है, वो सीधा सीधा आपका रहने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस, सीधा सीधा। उसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, करंट अफेयर, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। तो ऐसा बाइफर्गेशन यदि हम देखने जाएं तो फिर हमारे पास समय नहीं बचेगा। इसीलिए इन चीजों को समराइज करने के लिए, समराइज इन द सेंस आपको कम समय में आपको हम दे सके, कम समय में आपको हम पढ़ा सकें, उसके लिए कुछ समथिंग स्पेशल आपके लिए आने वाला है, राइट। जिसमें से न्यूज़पेपर की भी चीजें आपको शामिल कराई जाएंगी, न्यूज़पेपर वाली चीजें भी आपको मिलेंगी। वेबसाइट से भी जो करंट अफेयर्स जो आते हैं वो भी चीजें आपको मिलेंगी। बड़े बड़े जो पब्लिकेशंस रहते हैं उन लोगों की जो न्यूज मैगजीन्स आप लोगों की रहेंगी, लाइक वीकली मैगजीन्स है या मंथली मैगजीन्स है, वो सारी की सारी चीजें रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि आपके सेक्शन से आने वाला एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपकी जो एग्जाम पेपर में जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर से, वो नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी जो है हम लेते हैं। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इतने सारी चीजों को समराइज करके एक लिमिटेड चीज में लेकर आना, है ना। मान लेते हैं आपके पास, मैं बोलता हूं कि यार आपके पास इतना सारा, इतना बड़ा टैंक है, इतने क्यूबिकल मीटर या जो भी बोलो व्हाटएवर, उतना बड़ा टैंक है, लेकिन आप में वो एक चीज जो खोजनी है, एक चीज जो आपको चाहिए, सिर्फ 1 लीटर की हमको बातें करनी है। तो यार ये पूरा आपको यहाँ पर पूरा लेने की नीड नहीं है, आपको यहाँ से 1 लीटर जो है ना हम आपको निकाल के देने वाले हैं, सिर्फ इसी 1 लीटर से आपका काम हो जाएगा, आपको पूरा यहाँ पर गोता लगाने की नीड नहीं है। अदरवाइज यू कैन डू इट, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं। देयर इज अ नंबर ऑफ मीडियम्स, बहुत सारे माध्यम से हैं। इनफैक्ट आपके जो ये तो न्यूज की मैंने बातें कर ली, पेपर न्यूज हो गया, उसके बाद टीवी में जो न्यूज आता है वो अलग हो गया। मैं बता दूंगा आपको जो चाहिए, आप देख लीजिए, राज्यसभा टीवी देख लीजिए,
हालांकि अभी मर्ज होके वो संसद टीवी जो है वो बन गया है ना, आर एस टीवी, एल एस टीवी जो है आपका संसद टीवी बन गया, उसमें बिग फाइट्स आता है, डिबेट्स आता है, ललन टॉप, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूज चैनल्स, बहुत सारे लोग व्लॉगिंग भी करते हैं लाइक ध्रुव राठेर, और बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा यदि आपको नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए तो। लेकिन मेन मुद्दा है कि आपको कितना कितना करना है, आपके पास समय कम है, आपको बहुत सारी, क्योंकि वेटेज देखिए ना, आपकी जो टेक्निकल वाले पार्ट्स हैं ज्यादा वेटेज ले रहे हैं यहाँ पे, तो भाई आपको भी उसको प्रॉपर कवर करते हुए चलना है। तो ये चीज हम आपके लिए करने वाले हैं। कैसे पढ़ना है ये चलिए आज हम थोड़ा सा डील करते हैं। उसके पहले क्या क्या पार्ट्स आते हैं इसके, बाइफर्गेशन की भी तो हम बातें कर लेते हैं ना, इनके भी तो सेगमेंट होंगे ना भाई। करंट अफेयर्स में भी तो कुछ चीजें होंगी जो सर स्पेसिफिकली पूछी जाती हैं, है ना। जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है, यहां पर सबसे ज्यादा जो आप लोगों को फोकस देना है वो है बेटा स्पोर्ट्स सेक्शन, याद रखना। भाई फर्गेशन की हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं। देखिए, नेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल पूछे जाएंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड पूछी जाएगी, स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूछा जाएगा, पर्सन इन न्यूज जो व्यक्ति चर्चा में रहते हैं, जो भी शिखर सम्मेलन होगा वहां से पूछा जाएगा, इसके अलावा जो अन्य है पुरस्कार वगैरह वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यदि मैं बातें करूं, है ना, तो यदि आप बोलोगे सर नंबर 1 जो रैंकिंग आप जो देना चाहते हो, मतलब जहां से सर पूछेगा ही पूछेगा, यदि सर एक क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर से और आने के चांसेस कहां से, तो मैं बोलना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, जो मैंने आप लोगों को पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर दिखाए थे उसके आधार पे मैं जाऊंगा स्पोर्ट्स सेक्शन के पास। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, बेसिकली 3 कैटेगरी है स्पोर्ट्स में। क्या क्या? एक हो जाएगा स्पोर्ट्स करंट, मतलब जो एकदम चल रहा है। बोले सर आप तो करंट अफेयर बोल रहे हो, तो फिर स्पोर्ट्स करंट क्या होता है? स्पोर्ट्स करंट वो होता है जो हाल ही 2-3 महीनों में, 4-6 महीनों में, 8-9 महीनों में या साल भर के अंतर्गत हुआ है, ये हो जाता है स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स। एक और आता है स्पोर्ट्स जिसमें मैच द कॉलम दिया जाता है। कैसे मैच द कॉलम? प्लेयर्स रहेंगे और उनसे संबंधित गेम रहता है, तो उसको आप कैसे पढ़ पाओगे, उसको भी आपको यहीं से पढ़ना है, वो मैं पढ़ाऊंगा, आपके साथ डील करने वाला हूं। एक और चीजें हिस्टोरिकल से पूछी जाएंगी, स्पोर्ट्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। आप बोलोगे सर ये कैसे करंट अफेयर होगा, तो एक चीज बताओ बेटा, आप इसको कहां पे पढ़ोगे? ना तो आपको हिस्ट्री में इसको चीजें पढ़ाई जाएंगी, ना ही ज्योग्राफी में पढ़ोगे, कहीं नहीं पढ़ोगे ना। कहां पढ़ोगे? आपको यही मिलेगी, आपको घूम फिर के यही आना पड़ेगा, है ना। गंगा नहाना है तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा बोलते हैं ना, बस वैसी चीज है। मतलब ये तीनों की तीनों चीजें आपको यहीं से मिलनी है। हिस्टोरिकल में कैसे पूछ दिया जाए, फलाना रन बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, या इतने को क्रॉस करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, किसने पहली बार इस स्टेडियम में सेंचुरी लगाई, ये जो भी वॉटेवर, इसके रिकॉर्ड की बराबरी किन्होंने की, किसने ये रिकॉर्ड बनाया था, ये पूछ सकता है, रिकॉर्ड से रिलेटेड हो गया। ये मैच द कॉलम में स्पोर्ट्स पर्सन और उनके जो जो गेम रहते वो हो गया। यहां पर यदि हम बातें करते तो करंट अफेयर्स के रिसेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। इसके बाद यदि मैं यहां से बातें करता हूं तो इकोनॉमी, भाई ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके लिए इकोनॉमी के जो पहलू हैं या फिर इकोनॉमी को टेक्निकल कंसेप्ट है, उसके लिए तो आपको अलग से क्लासेस मिलेंगी जो आपने हो सकता है परचेस करी होंगी। लेकिन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स लाइक सर डब्ल्यूपीआई अभी बढ़ के हो गया, 15 पॉइंट को इन्होंने क्रॉस कर लिया। सीपीआई क्या होता है, आपके रेपो रेट क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीजें, तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं यहां पर भी बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डब्ल्यूपीआई इतना परसेंट हो गया बढ़ गया खत्म। डब्ल्यूपीआई क्या है, कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। इसी में हम लोग देख लेंगे सर आपका गवर्नमेंट स्कीम जो रहती है, गवर्नमेंट स्कीम से भी भर भर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सरकारी योजनाओं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल में हम लोग बातें कर लेते हैं, तो जनरली इंटरनेशनल अफेयर्स में आईआर की हम यहाँ पर बातें करते हैं। इंडिया और दूसरे देशों के बीच क्या क्या समझौते हुए, कौन से युद्ध अभ्यास वगैरह चल रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें। डिफेंस वाला सेक्टर भी अपन इसी में ले लेते हैं, डिफेंस वाली जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा। नेशनल के अंतर्गत लाइक कहीं पर किसी चीज का उद्घाटन किया गया, कहीं पर बायोगैस प्लांट खोला गया, कहीं पर और कुछ चीजें करी गई, कहीं पर कुछ और इनॉग्रेशन खोला गया। कुछ भी इनॉग्रेशन जो होता है इस नेशनल लेवल पर, या कोई समिट शिखर सम्मेलन वगैरह होता है ना, उसको बेटा हम लोग इसके और इसके अंतर्गत रख सकते हैं। एक्चुअली ये बाइफर्गेशन बस है, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता। इसको हमने किया, चाहो तो हम इसको एक बार में भी कर सकते हैं, चाहो तो इसको मल्टीपल पार्ट में भी हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। पर्सन इन न्यूज में कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपॉइंट किए जाते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, जो पर्सन अपॉइंट किए गए, या फिर किसी का डेथ हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, वो चीजें आपको यहाँ से पूछी जा सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, है ना, जैसे कि स्पेस मिशन से संबंधित क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आपके इसरो वगैरह से संबंधित क्वेश्चन है, आपके डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन है, डीआरडीओ से, वो सारी की सारी चीजें अपन यहाँ पर, कोरोना से संबंधित क्वेश्चन उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। मिसलेनियस में क्या आ जाएगा, जैसे कि अवार्ड्स वगैरह हो गया, प्राइज वगैरह हो गया, है ना, और भी जो चीजें बच जा रही है आपको, जो कि एकदम चर्चित रहती है, करंट अफेयर में बिल्कुल चर्चा में रहती है, वो सारी की सारी चीजें अपन इस सेक्शन के अंतर्गत करने वाले हैं, राइट।
अब सबसे बड़ा सवाल आता है सर इसको अपन कैसे प्रिपेयर करें, सर इसको डेली करें, वीकली करें, मंथली करें, ईयरली करें, क्या अप्रोच क्या रहना चाहिए समझना। तो अप्रोच आपको रोज का रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप डेली थोड़ा थोड़ा पार्ट में करते चलो, बस सर डेली आएगा तो करें या आप अपने से करें, डेली आए ना आए, डेली आपको मिले ना मिले, आपको डेली करना है। बोले सर ये नहीं समझ है, सर हमको कैसे डेली करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको वीकली करंट अफेयर सपोज प्रोवाइड करा रहे हैं, या वीक में 2 बार या 3 बार, जैसे भी हम आपको करा रहे हैं, हम कब करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, उसको भूलिए आप, वो तो रहेगा ही रहेगा। आपको कैसे करना है, जैसे आपको क्या करना है ना, सपोज आपको महीने की हम बातें कर लेते हैं, एक महीने में सपोज आपको कितने लेक्चर मिले, 5 to 8 लेक्चर मिले, या 5 to 10 लेक्चर्स मिले, जो भी लेक्चर्स मिले, एक महीने में आपको इतने लेक्चर सपोज मिलते हैं, सपोज या इतने एपिसोड्स आपको मिलते हैं, तो उनको रिवाइज करते चलिए, रोज 10-10 मिनट 15 मिनट देखते चलना है। जितना आपने पढ़ा पूरे एक हफ्ते के 7 डेज में, उसको आपको वीकली रिवाइज करते चलना है ना। 4 वीक्स में आपने जितना पढ़ा उसको आपको मंथली रिवाइज करते चलना है। उसके बाद एग्जाम से जाने से पहले आपको पूरा ईयरली वाला ये आपको करके जाना पड़ेगा। इट मींस क्या हुआ, जब आप पढ़ोगे उस समय पढ़ोगे, नंबर 1 पहली बार हुआ, डेली रिवीजन करोगे आपका दूसरी बार हुआ, वीकली रिवीजन किया आपने ये तीसरी बार हुआ, मंथली रिवीजन किया आपने चौथी बार हुआ, और एग्जाम के पहले पढ़ोगे ये 5वीं बार हुआ। और आपको लगेगा अरे सर इतना सारा समय हमारे पास कहाँ है, तो बेटा उतना सारा चीज दे भी थोड़ी रहे हैं आपको। पर डे का मैं कितना बोल रहा हूँ, 15 से 20 मिनट, मात्र 15 से 20 मिनट नहीं निकलेगा यार आपके लिए। आप घूम फिर के चैटिंग व्हाट्सएप ये वो दुनियादारी करके निकाल दे तो 15 मिनट आपको खुद के लिए नहीं निकलेगा। मतलब आप बोलोगे सर हम इतना सारा समय सर हम कैसे दें, तो भाई मेरे ऑफिसर भी तो आपको बनना है ना, एजी भी तो आपको बनना है। हमको मतलब आप बनने के बाद आप बोल दोगे क्या, लो सर आप रखो मेरे 1 साल की सैलरी, है ना, आप ये सर रखिए वो सर, आप बोल दोगे क्या, नहीं ना। पैसा मिलेगा, रिपुटेशन मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, आप ही को नहीं मिलेगा भाई, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैक्स टू मैक्स 20 to 25 मिनट्स बोल रहा हूँ पर डे का, कितना होता है यार, कितना होता है। फिर वीकली निकाल लो 1-8 घंटे, फिर मंथली निकालो 3-4 घंटे, हो गया खत्म। इसके अलावा फिर आपको कुछ करने का नीड नहीं है, और ये बाइफर्केशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है ना। तो ये अप्रोच होने चाहिए, ये आपके मेथड होने चाहिए। इसके अलावा ये 2-3 वीडियोस जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, इसको जरूर देखिएगा, है ना, किस किस एग्जाम में आते हैं, और दूसरा सर इसका वेटेज क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी वीडियो इस पर आया हुआ है। तो इंतजार करिए आपके उस स्पेशल मोमेंट का, जब आपके लिए कुछ समथिंग स्पेशल आने वाला है, बहुत जल्द होगा लॉन्च। तो बने रहिए आप अद्वैत एजुकेशन के संग, और कोई भी आपके डाउट रहेगा तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।